बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नादरा जॉब्स के पेपर्स चल रहे हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए। तो कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका था, कुछ ही क्वेश्चंस थे मेरे पास, तो कल और आज के क्वेश्चंस को मिला के ये वीडियो होगी। इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे और चीज़ें मैं आपको कुछ बताऊंगा भी, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चंस मुझे मुख्तलिफ सोर्सेज से मिले हैं, सो इनको मैंने कंपाइल कर लिया है। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा, जो कि है जी, चूज द राइट सेंटेंस। अब सेंटेंसेस क्या थे ऑप्शंस के अंदर? यहाँ पे आई वांट टू गो होम, आई वांट्स टू गो होम और आई हैव वांटेड टू गो होम, इस तरह से कुछ ऑप्शन थे। तो बेसिक ये अगर आप देखें तो आई के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ऐसी आई एस का इजाफा सिंगुलर के साथ होता है। तो यहाँ पे मुझे जो राइट ऑप्शन लगता है वो है ए, आई वॉन्ट टू गो होम, मैं घर जाना चाहता हूँ। ना वांट्स होता है ना हैव वांटेड होता है, तो ए ऑप्शन राइट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द करेंसी ऑफ अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की जो करेंसी है उसे अफगानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ प्लेनेट। तो ऑप्शंस जो थे उसमें सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है और मून है। तो सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये तीनों तो प्लैनेट्स हैं, सैयारे हैं, लेकिन मून जो है वो सैयारा नहीं है, प्लैनेट नहीं है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी जो आपका रेस्पिरेटरी, जो सांस लेने का जो सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, उसका काम क्या है? उसका काम बेसिक जो डेफिनेशन है उसकी वो यही है कि ऑक्सीजन सप्लाई करता है जिस्म को और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज होती है। ये आपको मालूम ही होगा कि हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो ये बेसिक रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड रिमूव एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स ये आप गूगल भी करें, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, तो आपको बताएगा गैलीलियो गैलीली को जदीद फिजिक्स का बानी कहा जाता है, या फादर कहा जाता है। राइट ऑप्शन इज गैलीलियो गैलीली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। यहाँ पे दो टर्म्स मुख्तलिफ होती हैं, एक लार्जेस्ट होता है, एक लॉन्गेस्ट होता है। लार्जेस्ट से मुराद है साइज में सबसे बड़ा, और लॉन्गेस्ट से मुराद है लंबाई में। लॉन्ग कहते हैं लंबे को और लार्जेस्ट कहते हैं बड़े को, यानी साइज में बड़े को। तो यहाँ पे दो डिफरेंट टर्म्स होती हैं। यहाँ उसने पूछा है लार्जेस्ट, तो दुनिया में जो सबसे बड़ा है साइज के एतबार से वो अमेजोन रिवर है। और अगर लंबाई के एतबार से देखा जाए तो वो रिवर नाइल बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट रिवर, तो वो रिवर नाइल होगा। अगर लार्जेस्ट रिवर पूछा जाए तो वो अमेजोन रिवर होगा। ये दोनों टर्म्स थोड़ी सी कंफ्यूज करती हैं, लेकिन इसको रिमेंबर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री ऑफ साउथ एशिया हैज़ द मोस्ट आइलैंड। सबसे ज़्यादा जजीरे, साउथ एशिया यानी जनूबी एशिया के जो ममालिक हैं उनमें सबसे ज़्यादा जजीरे कौन से मुल्क के अंदर है? तो राइट ऑप्शन आपके पास मालदीव्स होगा। मालदीव्स में दुनिया में वैसे सबसे ज़्यादा, एशिया की अगर बात की जाए तो एशिया में सबसे ज़्यादा, एशिया के अंदर तकरीबन 48 के करीब ममालिक आते हैं। सबसे ज़्यादा जजीरे जो हैं वो इंडोनेशिया के अंदर हैं, उसके बाद फिलीपींस आता है, उसके बाद मालदीव्स। वैसे तो साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा मालदीव्स में है, वैसे दुनिया के एतबार से तो मालदीव्स में ये आई गेस चौथे या पाँचवें नंबर पे आएगा। साउथ एशिया का उसने पूछा है, तो साउथ एशिया में मालदीव्स में सबसे ज़्यादा है। साउथ एशिया में ममालिक कितने आते हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव्स, ये ममालिक आते हैं। तो मालदीव्स में सबसे ज़्यादा है साउथ एशिया की अगर बात की जाए तो। विच रिवर इज़ नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। ये टर्म अगर आप गूगल भी करें, वैसे ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो दरियाए गंगा जो है, रिवर गैंजीज इसे इंग्लिश में कहा जाता है। दरियाए गंगा जो है उसको इंडिया की लाइफ लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज दी ऑड वन आउट। यहाँ आपको चार चीज़ें दी गई हैं, एप्पल है, मैंगो है, पोटैटो है एंड ऑरेंज है। तो आपने एक एक यहाँ पे चीज़ ऐसी है जो कि ऑड है, बाकी तीनों से मुख्तलिफ है। यहाँ अगर आप देखें तो एप्पल जो है वो फल है, मैंगो भी फल है और ऑरेंज भी फल है। पोटैटो जो है वो एक सब्जी है, तो पोटैटो जो है वो आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आती हैं, ये आईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई डैश माई कीज इन द कार yesterday। तो आपके पास ऑप्शंस थे कि लॉस्ट, फॉरगॉट या लेफ्ट। मेरे हिसाब से जो है वो लेफ्ट जो है वो लीव की दूसरी फॉर्म है। लीव का मानी होता है छोड़ना। आपको जानबूझ के अपनी गाड़ी के अंदर अपनी चाबियां तो भूलेगा नहीं, ठीक है जी। चाबियां जानबूझ के तो कोई भूलेगा नहीं। तो लेफ्ट मेरा नहीं ख्याल कि लेफ्ट हो सकता है। वैसे मैंने कुछ जगहों पर देखा है किसी ने लेफ्ट भी राइट ऑप्शन लिखा है, लेकिन लेफ्ट मेरा नहीं ख्याल हो सकता है। यहाँ होना चाहिए लॉस्ट।
बेसिकली कार के अंदर आपकी चाबियां खो गई हैं या रह गई हैं, तो मेरे हिसाब से ए ऑप्शन लॉस्ट जो है वो राइट होना चाहिए। जानबूझ के तो कोई छोड़ता नहीं है, खो ही जाती हैं या रह जाती हैं। दे डैश देयर वर्क बिफोर दे वॉच्ड टीवी, तो यहाँ पे आई गेस यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब और जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो ये आएगी, दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क बिफोर दे वॉच्ड टीवी, यानी टीवी देखने से पहले वो अपना काम मुकम्मल कर चुके थे, हैड फिनिश्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ सूफी कल्चर एंड म्यूजिक, तो आपको जो ऑप्शंस दिए गए थे उनमें इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और बांग्लादेश था। तो पाकिस्तान जो है वो सूफी म्यूजिक के हवाले से जाना जाता है। कवाली आप जानते ही होंगे। बाकी सूफिया का शहर भी है पाकिस्तान में, तो सूफिया मुल्तान एक ऐसा शहर है जिसे सूफिया की सरजमीन भी कहा जाता है, वगैरह वगैरह। तो पाकिस्तान इस हवाले से सूफी म्यूजिक और सूफी कल्चर के हवाले से पाकिस्तान फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेजिस्टेंस बिटवीन शूज एंड अर्थ इज कॉल्ड, ये फिजिक्स की टर्म है। मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी कहा था कि मैट्रिक लेवल की जो फिजिक्स है वो ज़रूर पढ़ के जाएं, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। तो आपको इसे उर्दू में तो रगड़ कहते हैं, ज़मीन पे जब हम चलते हैं तो वो रगड़ पैदा होती है ज़मीन और जूते के दरमियान, तो उसे इंग्लिश में फ्रिक्शन कहा जाता है, जिसकी वजह से हम ज़मीन के ऊपर चल पाते हैं। अगर ये फ्रिक्शन ना हो तो शायद हम चल भी ना पाएँ। फिजिक्स में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फिजिक्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज, मादे की जो एक अपने सबसे छोटा यूनिट मैटर का वो एटम है। ठीक है जी, ये फिजिक्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ये कोई नई बात आप लोगों के लिए नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपसे कहा था कि फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो स्पेशली फिजिक्स मैट्रिक लेवल की वो ज़रूर एक मरतबा बुक उठा के देखें, वो फार्मूलाज भी पूछ रहा है, वो डेफिनेशंस भी पूछ रहा है। तो एक्सेलरेशन का आपको पता ही होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। इसे आप फार्मूला की फॉर्म में लिख सकते हैं, ए से डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन को, और डेल वी ओवर टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका यूनिट जो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सी पोर्ट या बंदरगाह जिसे कह लें वो पोर्ट ऑफ कराची है। ठीक है जी, पोर्ट ऑफ कराची राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान, मैंने आपसे कहा भी था कि पाकिस्तान के जनरल नॉलेज को ज़रूर एक मरतबा देखें। पाकिस्तान के पहले जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो जनरल टिक्का खान थे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मुख्तलिफ पेपर्स के अंदर आता भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज, तो दुनिया का सबसे बड़ा जो ओशन है वो पैसिफिक ओशन है। ये मैं अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर भी बता चुका हूँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मुख्तलिफ पेपर्स के अंदर आता रहता है। नेक्स्ट की तरफ आते हैं। अच्छा, लार्जेस्ट मैंने आपको बताया कि लार्जेस्ट जो है वो पैसिफिक ओशन है, तो स्मॉलेस्ट भी देख लीजिएगा। एक टर्म है पैसा, PAISA, पैसा, ये इनकी ऑर्डर है। P स्टैंड्स फॉर पैसिफिक, A स्टैंड्स फॉर अटलांटिक, I फॉर इंडियन, S फॉर सदर्न और A फॉर आर्कटिक। सबसे छोटा जो है वो आर्कटिक ओशन है, सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है। छोटा भी पता होना चाहिए, छोटा कौन सा और सबसे बड़ा कौन सा। विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी आपको बताया था, माउंट एवरेस्ट है। ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मैंने पिछली वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन बताया भी था, पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ मिडनाइट सन, ये भी मैं पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, लैंड ऑफ मिडनाइट सन बोलते हैं नॉर्वे को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनोनिम ऑफ एम्बिगस, एम्बिगस का मतलब होता है गैर वाज़ेह, जिसे आप अनक्लियर भी कह सकते हैं, जिसे आप ऑब्सक्योर भी कह सकते हैं, वेग भी कह सकते हैं। ये सारे वर्ड इसके लिए सूटेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज़ नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन, लैंड ऑफ राइजिंग सन भी मैं आपको बता चुका था, जापान को कहते हैं चढ़ते सूरज की सरजमीन। इसी से मिलते जुलते और भी टर्म्स हैं, जैसे सिक मैन ऑफ यूरोप है, जैसे कॉकपिट ऑफ यूरोप है, जैसे प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप है। इसी तरीके से लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी है, लेबनान को कहते हैं लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी। इस तरह की टर्म्स है, ये आप लोगों ने ज़रूर देखनी है, जनरल नॉलेज में आती हैं चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, ये तो आपको मालूम ही होगा, ढाका जो है वो बांग्लादेश का कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SQL, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। SQL ये एब्रिवेशन है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज इसे बोलते हैं, फुल फॉर्म इसका। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी कुछ पेपर्स के अंदर आया हुआ। लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, पाकिस्तान की मईशत की जो रीढ़ की हड्डी कह रहे हैं, सबसे बड़ा सेक्टर जो कह रहे हैं वो एग्रीकल्चर है। पाकिस्तान आपको मालूम होगा कि ज़रई मुल्क है, वो एक अलग बहस है, लेकिन पाकिस्तान को ज़रई मुल्क कंसिडर किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो
बैकबोन है एग्रीकल्चर पाकिस्तान की इकोनॉमी का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन एटम इज कॉल्ड। आपको मालूम ही होगा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की बात हुई तो ये प्रोटॉन आ गया। ये सिंपल बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, जो मैंने आपसे कहा था कि 9th लेवल की केमिस्ट्री जो है फिजिक्स वो ज़रूर पढ़ें। फाउंडर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिटी विच इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये आपको मालूम ही होगा, फैसलाबाद को जो है वो पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फार्मूला ऑफ वर्क। ये अब फिजिक्स का दोबारा से क्वेश्चन आ गया। वर्क जो होता है, वर्क डन जो होता है उसे W से डिनोट करते हैं, वो होता है F डॉट टी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिसकी फिजिक्स के अंदर आपने सिंपल फॉर्म पढ़ी होगी। ये डॉट प्रोडक्ट है, आपने फर्स्ट ईयर की बुक्स के अंदर पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, डॉट प्रोडक्ट और फैक्टर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट को जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो वो आ जाता है cos थीटा, साथ लग जाता है। तो इसको आप वैसे अगर सिंपल फॉर्म में देखें तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन, और उसे आप W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, और इसका यूनिट जो है वो जाउल होता है। ये डिटेल्स हैं, वैसे देख लेनी चाहिए। अच्छा, ये मैथ का क्वेश्चन है 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6। इसका सबसे पहले तो आप लेंगे एलसीएम। एलसीएम इसका आ जाएगा 12। अब इसको आप डिवाइड कर लें, 3 4 ज़ार 12 तो 4 आ जाएगा, 4 इंटू 1 4 आ जाएगा, प्लस 4 3 ज़ार 12 हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 3 आ जाएगा, प्लस 6 2 ज़ार 12 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, 4 प्लस 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय उसका एलसीएम 12। तो ये आ जाएगा 4 और 3 7 और 2 9, 9/12 आ जाएगा, जिसको आप सिंप्लीफाई करें तो 3/4 आंसर आ जाएगा आपके पास। क्योंकि उसने ऊपर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, सॉरी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ उसने, यानी कि डेसिमल्स में नहीं लिखी हुई वैल्यू, तो आपने वही वाला आंसर देना जो ऊपर है, जिस फॉर्म में है, बटे की फॉर्म में देना है, 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर पासिस थ्रू बलोचिस्तान। तो बलोचिस्तान में जो मशहूर दरिया है वो दरिया हिंगोल है, हिंगोल रिवर उसे बोलते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। तो आबादी के लिहाज से मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क इंडोनेशिया है। वैसे पाकिस्तान की भी अगर करंटली देखा जाए तो पाकिस्तान दूसरे नंबर पे आता है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन अब काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, 25 करोड़ के अराउंड हो चुकी हुई है, तो हम भी इंडोनेशिया से कम नहीं है वैसे। तो ये जनाब स्लाइड्स थी हमारे पास जो कि ख़त्म हो चुकी हुई हैं। मैंने कोशिश की कि क्वेश्चंस इन डिटेल आप डिस्कस किए जाए। मेरा फिर आपसे वही मशवरा है आपको कि 9th 10th की फ़िज़िक्स केमिस्ट्री की बुक्स उठाएं, उसमें से सिंपली फ़िज़िक्स की डेफिनेशन, केमिस्ट्री की डेफिनेशन, उसके अंदर जो यूनिट्स हैं, जो सिंपल चीज़ें हैं, वो ज़रूर आप प्रिपेयर करें, तो उसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि जनरल साइंस का 20% वेटेज है, फिर जनरल नॉलेज की भी 20% वेटेज है, इंग्लिश है, इसी तरीके से मैथ है। मैथ तो बंदा चलो सॉल्व कर ही लेता है, लेकिन जो चीज़ें आपके याद करने की हैं वो ज़रूर याद करके जाए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, बल्कि काफ़ी लंबी हो रही है, तो इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।